लाइव है। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ जी, आज लेट हो गए हम। चलो। नमस्ते भाई, कैसे हैं। हम लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया है, मैंने आपको पूरा रेशियो पढ़ा दिया है। और आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। मैंने पूरी शीट बना के चैप्टर की रेडी करवा दी है। मैंने प्रॉफिट लॉस की शीट अपलोड करा दी है, मैंने डिस्काउंट की शीट अपलोड करा दी है, मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार की शीट भी अपलोड करा दी है। ठीक है, मैंने कंप्लीट शीट जो है अपलोड करा दी है। अब हम प्यारे दोस्तों इसके आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो ध्यान से सुनेगा प्यारे स्टूडेंट। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, तो मैं कहूं ये अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पूरे अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा सवाल किसी चैप्टर से आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही आते हैं मेरे भाई। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर के लिए प्यारे दोस्तों मैं आपको एक शीट कराऊंगा प्रॉफिट लॉस की, एक शीट। और उस एक शीट में लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और इन 80 सवालों में मैं आपको प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दूंगा। शीट को मैंने टाइप वाइज टाइप, लेवल वाइज लेवल जो है ब्रेक किया है। ठीक है प्यारे दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने के से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो नहीं आता है तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं सीख सकते। मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहूंगा कि ये रट लीजिए मेरे भाई। हमने जो बेसिक पढ़ा है अभी तक परसेंटेज में और रेशियो में, वही बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस में इस्तेमाल होंगे। कुछ भी नया अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त। ठीक है। तो सब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे मन से खुश होकर चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाता हूं। अगर कोई टाइप इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर ज्यादा सवाल कराऊंगा। अगर कोई टाइप कम इंपॉर्टेंट है तो मेरे भाई मैं उसी के हिसाब से उस पर सवाल कराऊंगा। लेवल वाइज लेवल पे पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना पढ़ा दूंगा कि अगर कोई बच्चा शीट एक बार कर ले, अच्छे से रिवीजन कर ले क्लास का, तो रेलवे के वो सारे सवाल कर लेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया अच्छे से क्लास में जो भी पढ़ाया जाए सारी शीट सॉल्व कर लो। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो मॉक टेस्ट लगाओ। बीच की सारी प्रिपरेशन खत्म। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती प्रीवियस ईयर की किताब लगाओ, भाई आप तो ये भी करो, आप तो मैं आपको अलग से पीडीएफ भी दे रहा हूं ये भी सॉल्व करो। नहीं, मैं आपको अलग से घर पे कोई काम नहीं दे रहा। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट। और मैं इसलिए ऐसा दावे के साथ कहता हूं कि मैं हर एक टाइप क्लास में करवाता हूं। समय थोड़ा ज्यादा लगता है पर छोड़ता कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों। हम्म, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट की पीपीटी बनवा ली है। ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद प्यारे दोस्तों हम उस पर टाइप वाइज टाइप सवाल करवाएंगे। ठीक है जी, आ जाइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली बात, कॉस्ट प्राइस। पहली बात मेरे प्यार भी, पहले शब्द समझिए कि भैया पहले परिभाषा समझिए, उसी के बाद तो आप सवालों को कर पाएंगे। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको सीपी। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी। इसका दूसरा नाम है परचेज प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, परचेज प्राइस। हिंदी में क्रय मूल्य, खरीद मूल्य या फिर लागत मूल्य। सबसे बढ़िया क्या नाम है बच्चों, लागत मूल्य। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे कुछ एक ही नाम है, ये सारे नाम एक ही हैं प्यारे बच्चों। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, सीपी।
हिंदी में क्रय मूल्य, खरीद मूल्य या लागत मूल्य। इसका दूसरा एक नाम और है परचेज प्राइस। क्या होता है परचेज प्राइस? देखो नाम में लागत मूल्य, किसी वस्तु को खरीदने में आपका जो टोटल खर्चा आता है, किसी वस्तु को खरीदने में आपका जो टोटल खर्चा आता है वो उस वस्तु की लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सबको समझ में है? किसी वस्तु को दुकान से खरीद के अपने घर तक लाने में आपको जो टोटल खर्चा आता है वो उस वस्तु का खरीद मूल्य या लागत मूल्य कहलाता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको टीवी देखने का शौक है, आप दुकान में गए और आप टीवी खरीद के लाए, आपने 35,000 रुपए का शोरूम से टीवी खरीदा। कितने का टीवी खरीदा? 35,000 रुपए का आपने टीवी खरीदा, ठीक है ना। अब टीवी बहुत बड़ा है, टीवी को आप रिक्शा में घर पे से लेके आए, रिक्शा वाले को आपने 2,000 भाड़ा दिया। कितना भाड़ा दिया रिक्शा वाले को? 2,000 भाड़ा दिया। फिर टीवी में चित्र देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए आपको एंटीना डिश टीवी भी लगवाना है, आपने डिश टीवी वाले को 3,000 रुपए दिया टीवी का केबल लगवाने के लिए, यानी कि तब आप टीवी देख पाए। तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 40,000 रुपए। कितना खर्चा हुआ टोटल? 40,000 रुपए। ये क्या है? ये टीवी का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य। समझ में आया? तो किसी वस्तु को खरीदने में जो टोटल लागत आती है वही क्या है? उसका लागत मूल्य कहलाता है। क्लियर है? इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट में सीपी कहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऐसा इससे बेसिक तो नहीं है? हैं? सब कुछ लिखा हुआ है? अरे घोंचो, तुम्हें कुछ समझ आवे कबाड़ो की नहीं? सर शीट एंड मॉक लगा रहा हूं, बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रिया, जितना हम करा रहे हैं उतना देश में कोई नहीं करवाता। जो मैं करा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। देखो मेरी तुम्हारे से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तुम पे एक ढेले का भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं छोड़ता, सब कुछ मैं ही पढ़ाता हूं, मुझे तुम पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है। बस मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास में बताएगी एक एक बात को तसल्ली से पढ़ लें, और कृपया जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा लें। दैट्स इट। ठीक है ना? बस इतनी उम्मीद मैं करता हूं। मेरी बच्चे से एक ही उम्मीद है कि बच्चा प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट खुद से लगा ले, क्योंकि वो टीचर नहीं लगवा सकता, वो खुद करना है। बाकी जो मैं क्लास में जो चैप्टर पढ़ा दे वो सर्वोत्तम है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए। तो सबको समझ में आया कॉस्ट प्राइस या खरीद मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने में जो टोटल पैसा खर्च होता है वो क्या होता है भैया? लागत मूल्य कहलाता। अब एक बात बताइए, आप कोई वस्तु खरीदते हो तो अपने घर में थोड़ा ना रखोगे। मान लो आप एक व्यापारी हो, व्यापारी का काम क्या होता है? चाइना से सस्ती वस्तु खरीदना और भारत में लाके बेचना। तो आप किसी वस्तु को जिस दाम में बेचते हो, आप किसी वस्तु को जिस दाम में बेचते हो वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। क्लियर है? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे एसपी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसपी। हिंदी में इसका नाम है विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आया? एक वस्तु को खरीदने में कुल आया खर्चा या लागत क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। आप किसी वस्तु को किस दाम में बेचते हो वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्लियर है? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आगे समझिए। अगर आप एक व्यापारी हो, किसी वस्तु को खरीद के बेचोगे तो आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। समझ में है ना? फायदा कब होगा, नुकसान कब होगा? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लिखे हुए हैं। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो वस्तु को बेचने से आपको हमेशा क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, समझ में आया बच्चों, तो आपको उस वस्तु को बेचने से हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? मान लीजिए, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट या हिंदी में लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
प्रॉफिट या लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे ये पेन मैं चाइना से खरीद के लाया 5 रुपए का, ये पेन हम चाइना से खरीद के लाए 5 रुपए का, यानी कि इस पेन का लागत मूल्य कितना है 5 रुपए। कितना बच्चों 5 रुपए। इस पेन को मैं 5 रुपए का खरीद के लाया और मैंने 7 रुपए का बेचा। कितने रुपए का बेचा बच्चों 7 रुपए का बेचा, यानी कि पेन खरीदा 5 रुपए का सस्ता और बेचा महंगा 7 रुपए का। 5 रुपए का आप ये पेन खरीद के लाए, आपने 7 रुपए का पेन बेचा, तो आपकी पॉकेट में 2 रुपए बच जाएंगे, आपकी जेब में 2 रुपए बच जाएंगे कि नहीं। तो जो 2 रुपए आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा बच गया वही क्या है आपका लाभ। लाभ का मतलब कोई व्यापार करने पे, कोई लेन देन करने पे आपकी जेब में जो पैसा मुनाफे के तौर पर बचता है वही क्या कहलाता है लाभ। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तभी होगा जब वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि वस्तु कम दाम की खरीदकर ज्यादा दाम में बेची जाए। किसी वस्तु पर लाभ तभी संभव है जब वस्तु कम दाम की सस्ती खरीदकर उससे ज्यादा दाम की बेची जाए। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दीपू। आगे चले नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट। भैया अगर किसी वस्तु को आप इसके क्रय मूल्य से कम दाम पे बेचते हो, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से कम दाम में बेचा जाता है, वस्तु महंगी खरीदी गई लेकिन आपने उससे सस्ती बेची, तो आपको क्या होगा नुकसान होगा। क्या हो जाएगा बेटा लॉस होगा। लॉस या हिंदी में क्या क्या कहते हैं हानि। लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं ये पेन खरीद के लाया 5 रुपए का, मैं ये पेन खरीद के लाया मेरे दोस्तों संघाई से 5 रुपए का, और मैंने ये पेन 4 रुपए का बेचा। तो मैं खरीद के तो 5 रुपए का लाया था, कॉस्ट प्राइस कितना था 5 रुपए, लेकिन मैंने पेन बेचा कितने का कुल 4 रुपए का, यानी कि पेन खरीदा महंगा था बेचा सस्ते में, तो मुझे क्या हो जाएगा 1 रुपए का नुकसान। खरीदा 5 रुपए का था बेचा 4 रुपए का, 1 रुपया मेरी जेब से चला गया, तो यानी कि मुझे 1 रुपए का क्या हो गया प्यारे दोस्तों लॉस हो गया। क्लियर है। तो लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब वस्तु का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। लाभ कब होगा जब बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो आपको लॉस होगा। लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबको समझ में आया है, क्लियर है। टाइटल चेंज नहीं हुआ क्या प्रॉफिट लॉस। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि। क्लियर है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे भाई कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वस्तु को जितने रुपए में खरीद के लाए हमने वापस उतने रुपए में ही बेच दिया। अगर हम किसी वस्तु को जिस दाम में खरीद के लाते हैं वापस उसी दाम में बेच देते हैं, तो उस केस में ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना हमें कोई हानि होगी। समझ में है ना। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो मेरे प्यारे भाई उस अवस्था में ना तो हमें वस्तु की बिक्री से कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। समझ में आया प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि ये पेन आप 5 रुपए का खरीद के लाते हो, ठीक है बच्चों, और आप इस पेन को 5 रुपए का ही बेच देते हो, तो आपके पॉकेट में कुछ आया, कुछ पॉकेट से गया नहीं, नील बटे सन्नाटा रहे, तो क्या होगा ना लाभ ना हानि। तो मेरे भाई मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है, किसी वस्तु को बेचने से लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है।
प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको बेचने से लॉस होगा। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के बराबर है, वस्तु जिस दाम में खरीदी उसी दाम में आपने बेच दी, तो बेचने से ना तो आपको कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे समझ आ गया भाई? क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई है या ना? मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप पहली फेल बालक हैं। ठीक है सोनू भाई, सोनू। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गई है? अब ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। आप अगर ये कहने लगो कि मैं ये पेन चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाया हूं और 7 रुपए का बेचता हूं, तो मार्केट में जितने विरोधी चोट्टा लोग हैं सब लोगों को पता लग जाएगा, सबकी नजर गंदी नजर लग जाएगी ना। तो हम क्या प्रॉफिट और लॉस को रुपया की बजाय परसेंटेज में बताते हैं। समझ में आया? इसमें बताते हैं परसेंटेज में। क्लियर है? तो हम आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज हिंदी में कहेंगे प्यारे दोस्तों लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत का क्या मतलब है? प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है। किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से जितने परसेंट अधिक दाम पर बेचा गया है, वही क्या कहलाता है, वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक दाम पर बेचा गया है, वही उस वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। लोग क्या कहते हैं कि पहले फॉर्मूला रटवाते हैं। फॉर्मूला नहीं, पहले परिभाषा आती है। किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक दाम पर बेचा गया है, वो क्या कहलाता है, वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज कम या ज्यादा मैंने परसेंटेज चैप्टर में निकालना सिखा दिया ना। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्यारे बच्चों? नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में लागत, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। ऊपर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? ऊपर आप रखेंगे वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, प्रॉफिट कितना है, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। समझ में है ना? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। ऊपर क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस, ऊपर प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में गुणा 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है बच्चों, फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला नहीं सोचो, क्या समझो बेटा, परिभाषा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा प्यारे दोस्तों। सेलिंग प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए यहां देखिए, मान लो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 520 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है, 689 रुपए। ध्यान सुनिएगा, मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 520 रुपए है और हमने उसको 689 रुपए में बेचा। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे,
मान लो एक वस्तु का लागत मूल्य 520 रुपए, हमने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 689 रुपए में बेचा। तो इस वस्तु को बेचने से आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? समझ में आया ना? बताओ। एक वस्तु का लागत मूल्य 520 रुपए, हमने 689 रुपए में बेचा, तो आपको बताइए कितना लाभ हुआ? 689 में से क्या करो, 520 घटाएंगे, 689 में से 520 घटाओ, कितना आया? 169। यानी कि वस्तु पर आपको 169 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 169 ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना रुपए ज्यादा है? 169 रुपए ज्यादा है। आपको वस्तु पर 169 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ आप बताओ? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? तो बेस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। बेस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कितना है? 520। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। क्या समझ नहीं आया अंशुमन? क्या समझ नहीं आया अंशुमन? प्रॉफिट परसेंटेज मतलब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रिय मूल्य या लागत मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब नीचे क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या? वस्तु पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। ठीक है ना? मान लीजिए सारा मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। माना एक वस्तु का लागत मूल्य 520 रुपए है, हमने इस वस्तु को 689 रुपए में बेचा। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वस्तु को बेचने से कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप इसका मतलब समझ रहे? इस बात का इनडायरेक्टली मतलब यह कि 689 रुपए की वैल्यू 520 रुपए से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस 689 रुपए 520 रुपए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो 520 रुपए का सामान 689 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ? 169 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 520 रुपए पर। लागत मूल्य कितना है? 520 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना। फिर किससे जाएगा? 13 से। 13 से 169, 13 बार, 13 चौका 52, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? 13 पंजे 65। 65 को 2 से भाग देंगे तो 32.5%। यानी कि आपको 32.5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कितना प्रॉफिट होगा? 32.5%। ठीक है ना? अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है अच्छे से तो वो ये बात भी नहीं समझेगा। क्लियर है ना? ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, ध्यान से सुनेगा। बिल्कुल इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो देखो परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही तो होता है। भाई मैं आपके सामने लिखता हूं 40% और मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? 2/5। 2/5 क्या ऐसे लिखा हुआ है? रेशियो में। और 40 किस में लिखा हुआ है? परसेंटेज में। समझ में आया ना बच्चों? तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो दूसरा तरीका यह है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। क्या ले लो? रेशियो। सीपीएसपी का क्या ले लीजिए बच्चों? रेशियो। सीपीएसपी का रेशियो ले लीजिए। भाई वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 520 रुपए। हमने वस्तु को कितने में बेचा? 689 में बेचा। बताओ ये किससे कट रहा है स्टूडेंट? 13 से। कि 52 में क्या आता है? 13। 13 से कटना चाहिए, 13 चौका 52। बताओ 13 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65 और 3, 13 तिया 13 से कट गया। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना है? 40 रेशियो। यानी कि अल्टीमेटली 40 का सामान कितने में बिका? अगर 40 का सामान 53 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 13 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 40 के सीपी पर। यानी कि प्रॉफिट कितना है? 13/40। ये किस में बच्चों? फ्रैक्शन में। 13/40 किस में? फ्रैक्शन में।
परसेंटेज में क्या होगा, मैंने आपको बताया परसेंटेज चैप्टर में कि 1/40 कितना होता है, 1/40 होता है 2.5%। ये 13/40 है, तो 13/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 13 से गुणा। तो 13 गुणा ढाई कितना आएगा, 13 गुणा ढाई आएगा 26 और 6.5, 26 में 6.5 जोड़ेंगे 32.5%। 32.5% देखो सेम आ गया ना बच्चों, क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया, समझ में है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। मुझे लगता है किसी बालक को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज का बेसिकली मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है, वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक दाम पर बेचा गया है, यही है ना। अगर यहां 32.5% का प्रॉफिट आया है तो इसका मतलब है, ये कमेंट हटाओ, ये पढ़ते तो है नहीं। अगर प्रॉफिट 32.5% का आया है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस 520 से 32.5% ज्यादा है। ठीक है, मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। देखो जिंदगी क्या है, लाभ हानि तो है, नफा नुकसान जिंदगी में लगा रहता है। किसी वस्तु को बेचने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस कुछ भी नई चीज नहीं है, लॉस क्या होता है, निगेटिव प्रॉफिट। लॉस क्या होता है, निगेटिव प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब निगेटिव। तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है, लागत मूल्य को, सीपी को। तो लॉस प्रतिशत हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, हानि प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस को, लागत मूल्य को, सीपी को, है ना। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है मेरे भाई, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या आएगा मेरे प्यार भी, लॉस कितना है, ऊपर क्या है, वस्तु पे लॉस कितना है। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। तो लॉस परसेंटेज का मतलब है वस्तु पर होने वाला लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%, ठीक है ना। तो लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। लॉस हालांकि होता क्या है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये लॉस की जगह क्या रख देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे सीपी आएगा, परसेंटेज में गुणा 100%, परसेंटेज में गुणा 100%, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का लागत मूल्य 375 रुपए है और आपने इस वस्तु को 240 रुपए में बेचा। 375 रुपए का सामान 240 रुपए में बिका, सस्ते में बिक रहा है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वस्तु की लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य से ज्यादा है, यानी कि वस्तु को बेचने पर क्या होगा, लॉस, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वस्तु को बेचने पर कितने परसेंट का लॉस होगा, ठीक है बच्चे ध्यान सुनेगा। अगर 375 रुपए का सामान 240 रुपए में बिका, तो 375 से 240 कितना कम है, 135 कम है। तो वस्तु पे 135 रुपए का क्या हुआ बच्चों, लॉस। आप कहोगे सर आपने माइनस साइन लगाया, लॉस होता है तो मैं माइनस लगाता हूं। आप देखो प्रॉफिट हो रहा तो मैंने कौन सा साइन लगाया, प्लस का। तो प्रॉफिट होता है तो हम प्लस साइन लगाएंगे, आएगी ना बात समझ में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 375 का सामान 240 रुपए में बिका, 135 रुपए कम में बिका, तो 135 रुपए का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। कितने रुपए पर प्यारे बच्चों, कितने रुपए पर, 375 रुपए के सीपी पर, 375 रुपए के सीपी पर ही आ गया, तो बटे 375। क्लियर है, या परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। मुझे लगता है समझ में आया। इससे चला जाएगा 25 चौका 100, तो 25 एकम 25 और 12, 25 पंजे 100, 15 से 135 चला जाएगा 9 बार, 15 निम्मा 135 है ना। तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36%। तो वस्तु को बेचने से आपको 36% क्या हो रहा है, लॉस। क्लियर है भाई।
बच्चों दिखाओ जरा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैं आपको कतई अंगूठा छाप कबाड़ समझ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है? यस शिविंदर जी। स्टूडेंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चे कर लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे समझिएगा और बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त, ठीक है? सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा दोस्त, सब बच्चे हमारी बात ध्यान से सुने। क्लियर है? मान देखो, हर वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। लागत मूल्य क्या होता है? 100%। मैं आपसे कहता हूं कि माना किसी वस्तु को बेचने से, हम आपसे कहते हैं कि माना किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना कर लें, 16% का प्रॉफिट होता है। माना किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा, क्या मतलब है? मैं अगर आपसे कहता हूं किसी वस्तु को बेचने से 16% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आती है? हम आपसे कहते हैं कि किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब प्रॉफिट की परिभाषा, प्रॉफिट की परिभाषा पे जाओ। प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि वस्तु का प्रॉफिट, किसी वस्तु को बेचने से 16% फायदा हो रहा है, तो वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वो उसकी लागत मूल्य से 16% ज्यादा होगा। हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? फिर सेलिंग प्राइस होगा 100% से 16% ज्यादा, यानी कि 116। अगर सीपी 100% है तो मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116%, ठीक है ना? या मैं ऐसे भी कह सकता हूं मेरे भाई कि अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% लाभ हो रहा है तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 16% ज्यादा, ठीक है ना? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने आपके सामने लिखा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस गुणा 1, और 1 का मतलब होता है 100%। कॉस्ट, लागत मूल्य खुद का क्या है? 100%। अगर आपको 100% पे 16% का फायदा हो रहा है, यानी कि वस्तु बिकी कितने में? वस्तु बिकी है कॉस्ट प्राइस के 116% में, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 100, वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा बच्चों वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 116%। या मेरे भाई ऐसे भी कह सकते हैं 116% का क्या मतलब होता है? 116% का मतलब होता है 116/100। 116/100 का मतलब 1.16 गुना, यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 पॉइंट, कॉस्ट प्राइस का 1.16 गुना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है ना? मैं आपसे कहता हूं कि किसी वस्तु को बेचने से आपको 41% प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है बच्चों? 41%। तो फिर वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको मान लीजिए 41% प्रॉफिट होता है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी क्या होता है? 100%। अगर 100% पे 41% प्रॉफिट हुआ है तो वस्तु बिकी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 141% में, सीपी के 141% में। 141% का मतलब क्या होता है? 141/100, यानी कि 1.41 टाइम्स। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 1.41 गुना। ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा,
हम आपसे कहते हैं किसी वस्तु को बेचने से प्यारे दोस्तों आपको 28% का लॉस होता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? मनमाने से लगाए ना। मैं आपसे कहता हूं किसी वस्तु को बेचने से आपको 28% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है? वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 28% कम होगा। सीपी क्या होता है? 100%। तो 100% से 28% कम करोगे, 100% में से 28% घटाओगे तो कितना आएगा? 72%। 72% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? ये क्लियर है? किसी को समस्या? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 72% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 72/100 यानी कि 0.72। तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 0.72 गुना। सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? कॉस्ट प्राइस का 0.72 गुना। मैं आपसे कहता हूं कि किसी वस्तु को बेचने से, ध्यान सुनिएगा प्यारे मित्रों, हम आपसे कहते हैं किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना कर ले? किसी वस्तु को बेचने से प्यारे दोस्तों आपको 57% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर सीपी 100% है, 100% पे 57% प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 157% में। 157% को डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? 1.57। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 1.57 गुना। अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आए तो जाके परसेंटेज पढ़ो, ठीक है? मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है ना, वहां से आपको ये बात समझनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट। देखो यहां यहां जो डेटा है, अगर सवाल का डेटा या परसेंटेज आसान है तो ऐसे सवाल को आप 100% मान के कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सवाल का डेटा या परसेंटेज मुश्किल दिया है तो बेस्ट क्या है कि आप हमेशा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो, ठीक है बच्चे? ध्यान सुनेगा सब बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे कहता हूं किसी वस्तु को बेचने से आपको 24% प्रॉफिट होता है। हम आपसे कहते हैं बच्चों कि किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होता है स्टूडेंट? 24%। कितना प्रॉफिट होता है? 24%। तो क्या मतलब है बच्चों इस बात का? अगर किसी वस्तु को बेचने से 24% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर सीपी 100% है तो 100% पे आपको 24% का प्रॉफिट है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 124। आसान है भाई, परसेंटेज आसान है। अगर इसी को रेशियो में लिखना हो भाई कि सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, ध्यान सुनेगा। वस्तु को बेचने से बच्चों आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 24%। मुझे बताओ 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25। 4% का 6 गुना है 24%। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। क्लियर है? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 है, तो ये बटे 25 क्या है? बेस। बटे 25 क्या है? बेस। और आपको पता है चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। किसको? हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है ना, अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 25 यूनिट है तो 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। 25 का 24% बताओ क्या आएगा? 25 का 24% आएगा बेटा 6। 25 गुणा 24 600%। 600% यानी कि 6। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है
तो आपको प्रॉफिट कितना है? 24%। तो 25 का 24% ही 6 के बराबर है, यानी कि उस वस्तु पे प्रॉफिट कितना है? 6 यूनिट। वस्तु पे प्रॉफिट कितना है बच्चों? 6 यूनिट। क्लियर है आपको मेरी बात समझ में आई? अगर वस्तु का सीपी 25 है तो 25 पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 24%। 25 का मतलब गुणा 25 का 24% ही 6 के बराबर है, जो ऊपर लिखा होता है। यानी कि वस्तु का अगर सीपी 25 है तो 25 पे 6 का प्रॉफिट हुआ। अगर वस्तु का लागत मूल्य 25 है तो आपको उस पे 6 का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25 प्लस 6 31। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 25:31। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? 25 रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो 25:31। ये किस में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? परसेंटेज में। और ये किस में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? रेशियो में। क्लियर है ना? अगर आप देखोगे ना, अगर किसी वस्तु पर बेचने से 24% प्रॉफिट हो रहा है, सीपी 100%, सेलिंग प्राइस 124%, 4 से काटोगे 100 कितनी बार कट जाएगा? 4 से 124 कितनी बार कट जाएगा? तो देखो 25:31 ही आ जाएगा रेशियो लेने पर। 25:31 ही आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सवाल का डेटा आसान है तो सवाल को परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हो और रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हो। सवाल को परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हो और रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हो। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेकिन मान लीजिए प्यारे दोस्तों, कोई सवाल ऐसा आ जाता है, किसी वस्तु को बेचने से आपको 28.56% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट है? 28.56%। किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होता है? 28.56%। तो ये बेटा ऐसी परसेंटेज है इसको 100% मान के करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएगी। तो फिर इस सवाल को हम कैसे करेंगे अगर ऐसा कुछ आएगा फ्रैक्शन में? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया 14.28% 1/7। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 2/7। 2/7। यानी कि मैं कह सकता हूं, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां क्या लिख रहा हूं बच्चों? एसपी। यहां सीपी, यहां एसपी। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये नीचे क्या होता है बेटा? बेस। बेस क्या होता है हमेशा? सीपी। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट है तो 7 का 28.56% ही 2 यूनिट के बराबर है। यानी कि उस वस्तु में प्रॉफिट कितने का है? 2 यूनिट का प्रॉफिट है। समझ में आया? 7 का 28.56% ही 2 के बराबर होता है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट है तो आपको इस पे 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 9। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 7:9। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:9। तो यहां आपकी कैलकुलेशन रेशियो में ही आसान होगी। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर डेटा आसान है तो सवाल 100% में भी सॉल्व कर सकते हो और रेशियो से भी। लेकिन अगर मुश्किल है तो पहले उसको फ्रैक्शन में बदलिए और रेशियो में ही आपको सॉल्व करना है। क्या हमारी बात समझ में आ गई है? बताओ है बच्चों, किसी बालक को कोई डाउट यहां तक? ठीक है ना? आगे चले। बताओ एक एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? मैंने कोई रटने के लिए कहा कि रट लेना, सब कुछ कॉन्सेप्ट से समझना है। आगे मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए आगे हम आपसे कहते हैं कि मानो किसी वस्तु को बेचने से आपको 6.25% लॉस होता। माना किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना लॉस होता है? 6.25% लॉस होता है। तो मुझे बताइए उस वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? ठीक है ना? माना किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना लॉस होता है? 6.25% का लॉस होता है। तो सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा? तो 6.25%
टिपिकल सड़ी हुई परसेंटेज है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन आसान है, सबको पता है 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अब आप कहोगे सर आपने हम माइनस क्यों लगाया, क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। यानी कि प्यारे दोस्तों, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है, ध्यान सुनना दोस्त, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है तो 16 का 6.25% किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। 16 का 6.25% क्या होता है, 1। 16 का 6.25% 1 होता है, समझ में आया ना। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 16 है तो वस्तु को बेचने से आपको 1 का लॉस होगा। तो वस्तु बिकेगी कितने में, 16 पे 1 का लॉस होगा, वस्तु बिकेगी 15 में। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा, 16:15। क्या आएगा, 16:15, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दी। ठीक है, तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि डेटा आसान तो 100% मान के भी कर सकते हो, मुश्किल है तो आपको रेशियो में बदल लेना है, ठीक है ना। आगे चलते, चलो बच्चों, मैंने अभी समझाया, मैं दोबारा से पूछ लेता हूं। यहां क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस। मान लिया किसी वस्तु को बेचने से आपको 37 नहीं, मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 39% का लॉस होता है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 39% लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, सीपी क्या होता है, 100%। अगर 100% पे 39% लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में, 100 में से 39 घटाइए 61% में, सामान कॉस्ट प्राइस के 61% में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को बेचने से, किसी वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई आपको कितना कर लें, किसी वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई आपको 16.66% का प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को बेचने से आपको 16.66% का प्रॉफिट होता है, तो बताओ वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। समझ में आया ना बच्चों, किसी वस्तु को बेचने से आपको 16.66% का प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये एक आसान परसेंटेज थी, मैंने 100% पे कैलकुलेशन कर ली। ये एक मुश्किल परसेंटेज है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। वस्तु को बेचने पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। देखो, हर वस्तु खुद का 1 गुना होती है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस का 1 गुना। अगर वस्तु को बेचने पे आपको 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस का 1 + 1/6, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 7/6 गुना। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, कॉस्ट प्राइस का 7/6 गुना, कॉस्ट प्राइस का 7/6 गुना। समझ में आया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। रेशियो लिखोगे सीपी से एसपी का रेशियो, तो क्या आ जाएगा, 6:7 आ जाएगा सीपी से एसपी का रेशियो, सबको पता ही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको, किसी वस्तु को बेचने से आपको मान लीजिए क्या कर लें भाई, 11.11% का लॉस होता है। कितना, 11.11%। तो आप बताओ वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 11.11% का क्या होता है, लॉस होता है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल ना पढ़ें, छोड़ दें। जैसे आपने परसेंटेज को इग्नोर किया वैसे ये भी इग्नोर कर दो, पूरा अर्थमेटिक इग्नोर कर दो।
प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज की मैंने 15 क्लास ली है। एक्चुअली परसेंटेज की शुरू की 4 क्लास तो मैंने केवल बेसिक समझाया है। क्या समझाया? कैलकुलेशन। वो 4 क्लास आपका तो इंटरेस्ट था नहीं पढ़ने में, सवाल करें सवाल करें। जो शुरू की परसेंटेज की 4 क्लास मैंने पढ़ाई हैं, वही अर्थमेटिक की सबसे जरूरी 4 क्लास हैं। समझ में आया ना बच्चे? लेकिन ये बच्चे को समझाए कौन? बताइए। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 11.11% लॉस होता है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना होगा? तो पहली बात तो आप ये बताओ, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? याद होना चाहिए। परसेंटेज में पढ़ा दिया, अब यहां तो दोबारा से पढ़ाएंगे नहीं। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो किस वस्तु को बेचने से आपको कितना लॉस हो रहा है? 1/9। देखो, अगर डेटा आसान है तो 100%, और डेटा मुश्किल है तो 100% या 1 एक ही बात है। यहां मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। 1/9 होती है। यानी कि वस्तु को बेचने से आपको कितना 1/9 का लॉस होगा। तो वस्तु बिकेगी कितनी? 1 माइनस 1/9। भाई ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। वस्तु पे कितना लॉस हो रहा है? 1/9। कॉस्ट प्राइस का 1/9 लॉस हो रहा है, तो वस्तु बिकेगी कितने में? यहां पे कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा? 8 क्या 8/9 नहीं आ गया है कि नहीं? तो क्या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भैया हर संख्या खुद का 1 गुना होती है? आपको 1 पे 1/9 का लॉस हुआ, 1 पे 1/9 का लॉस हुआ, तो बिकी कितनी? 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 में। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 8/9 गुना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? इसकी शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? सभी में ना? ठीक है। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट लॉस की थ्योरी है। आगे चलें अब। सवाल मैं कल करवाता हूं, ठीक है ना? आज इतना ही छोड़ते हैं। बताओ, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको समझ में आया? हमने अपना नया चैप्टर आज शुरू किया, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने सबसे पहले आपको परिभाषा बताई कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है ना? मैंने आपको बताया कब लाभ होगा, कब हानि होगा, लाभ हानि निकालते कैसे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये भी है, आप सीपीएसपी का रेशियो भी ले सकते हो। मैंने आपको लॉस प्रतिशत निकाल के सिखाया, और मैंने केवल फॉर्मूला नहीं बताया, हर एक बात को एग्जाम्पल से समझाया। मैं बाकियों की तरह नहीं करता कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे निकल जाएगा। मैंने आपको एक बाकायदे के एग्जाम्पल इस पे लिखा है, एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है बच्चे? फिर मैंने आपको कैलकुलेशन के तरीके बताए कि हम डायरेक्ट करें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों? हर एक चीज मैंने समझाई कि भैया आसान डाटा है तो कैसे करना है, टफ डाटा है तो कैसे करना है, और कल से हम इस पे सवाल करेंगे। सब बच्चों को समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है एक भी पैसे का? मजा आ गया? ठीक है, चलिए आज इतना ही। सवाल इस पे करते हैं कल। बाय।